देखा जाए कि कल शाम से जिस तरह की हालात यहाँ परनौत इलाके में बनी है, जो ज़मीन खिसकी और जिस वजह से यहाँ पे दर्जनों मकान तबाह और बर्बाद और लाखों की जो प्रॉपर्टी है वो तबाह और बर्बाद हो गई। जिस तरह से यहाँ पूरी ज़मीन सिंक हुई है और लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और ये कयामत जैसा ये मंजर जो बर्पा हो गया यहाँ परनौत के अंदर, जो पूरी बस्तियाँ हैं वो निकल चुकी है और यहाँ पे सारा सामान जो बस्तियों में था जो भी था वो सारा यहाँ डे गया। कुछ SDRF वगैरह NGO ने यहाँ पे हेल्प की लोगों को, यहाँ थोड़ा ज़रूरी अशिया जो थी वो वहाँ से निकालने की। जाने तो बच गई हमारे, लेकिन माली बहुत सारा नुकसान हुआ। हमारे मकान तबाह व बर्बाद हो गए और ज़मीनें हमारी जा चुकी है, तमाम तरह की जो भी चीज़ें थी हमारी। तो लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि हमारी जो है कि जानें बच गई। सबसे बड़ा जो हम शुक्र अदा करते हैं अपने परवरदिगार का, जिसने हमारी जानें बचा दी और ऐन वक्त पे हम यहाँ से मुंतकिल हो गए दूसरी जगह में, मतलब सेफ जोन में। तो आज हम जब वापस आए अपने घर की ओर रुख किया तो देखा तो वो ज़मीन में मिसमार हो चुका था। तो बहुत ही गम व परेशानी का माहौल था हर तरफ। हमारे यहाँ लोग आए मुकामी जिन्होंने हमारी मदद की। हम बहुत मशकूर ममनून है डिपार्टमेंट का, जिनने अपनी टीमें भेजी और यहाँ से हमें रेस्क्यू किया। और आखिर में हम ये इल्तिजा करते हैं डिपार्टमेंट से कि हमें फौरी तौर पर कोई रिलीफ दिया जाए, जिससे हम खुद को इस आफत से नजात दिला सकें। ये जो सब्सिडेंस जो हुआ है किलोमीटर 4 से 5, तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का जो रोड है 10 से 15 मीटर रोड जो है सिंक हो रखा है। गुल की कनेक्टिविटी पूरी लॉस्ट है और अभी भी आप देखिए लगातार स्लाइड चल रहा है अभी भी। तो अभी हमने जो है 1 किलोमीटर का जो हमारा स्ट्रेच है ये जो है हमारा सिंक हो रखा है। तो हमारा जो भी प्लान ऑफ एक्शन है कि बोथ द फ्रंट से हम काम करेंगे। तो उधर एक हमारा डोजर और एक प्रोक्लेन ऑलरेडी मोबिलाइज हो चुका है गुल साइड से, और अभी हम रामबन साइड से भी एक डोजर और एक JCB इसको लगाएंगे। लेकिन काम तभी स्टार्ट होगा जब सिंकिंग बंद होगी। अभी आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस मास मूवमेंट चल रहा है, तो अभी इट इज़ नॉट सेफ टू स्टार्ट द रेस्टोरेशन। तो वंस जैसे ये हमारा मूवमेंट रुकता है विल टेक अ कॉल एंड विल स्टार्ट द रेस्टोरेशन। क्योंकि देखिए अभी जैसे ये बंद होने के बाद आप देख रहे हैं मैसिव सब्सिडेंस हो रखा है, तो इसमें रेस्टोरेशन में 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि ये नेचुरल डिज़ास्टर है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है इतना ज़्यादा कि ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। बट इसकी जद में जो है वो हमारे लगभग 50 के करीब घर जो हैं वो आए हैं। तो इनकी फैमिलीज़ को जो है वो अभी हम रिहेबिलिटेट करेंगे, शिफ्ट करेंगे, सो दैट के टेम्परेरी तौर पे इनके रिहाइश के लिए जो है वो कुछ टेंटेजेस वगैरह इन सारी चीज़ों में उनका रहने का इंतज़ाम किया जाएगा। दूसरा इसमें यह है कि जो हमारी एसेंशियल सर्विसेज है, जैसे आपने रोड देखी, बिजली देखी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि इसको रिस्टोर करेंगे। और थर्ड प्रायोरिटी हमारी ये है कि इनका जितना भी डैमेज हुआ है उसको असेस करेंगे। तो अंडर रूल जो भी इनको कंपनसेशन जो मिलेगा तो वो उसको हम अदा करेंगे। इसमें देखें अभी क्या है कि पूरा इलाका जो है लगभग अगर आप देखेंगे तो 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अगर हम इसमें स्लोप में देखेंगे तो वो पूरा एरिया चल रहा है। तो उसमें हम जो है वो अभी कोई भी एकदम ऐसा नहीं ले सकते हैं कि जिसमें अभी रोड को थ्रू करेंगे। लेकिन हमने दूसरी जो इसकी अल्टरनेट रोड है उसको जो है वो थ्रू करेंगे। और बाकी जो चीज़ें हैं वो रेलवे वालों के साथ भी बात करके उसमें भी जो फैसिलिटीज़ लोगों के लिए अवेलेबल होंगे उसका लिए वो पूरा उसकी जिम्मेदारी पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेगी। जैसे मैंने पहले ही बताया लगभग 50 के करीब 30 जो हैं वो इमीडिएटली डैमेज हो गए और 20 के करीब जो हैं वो इसकी जद में और आ सकते हैं। तो इन सब का जो है जितने भी हमारे लोग हैं उनके लिए जो खासकर ये मेरी फैमिली है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक फैमिली होती है लोगों के बीच में, तो फैमिली का हेड जो है वो DC होता है। तो इसकी मैं कंप्लीट जिम्मेदारी लेता हूं कि इनकी रिहाइश का, इनके खाने पीने का सारा इंतजाम जो है वो किया जाए। जो है वो हमारे डैमेज हुए हैं, इसका भी जो है वो भी आपको पता ही है कि टाइम लगेगा किस तरीके से, क्योंकि लैंड अभी सिंक ही हो रही है। तो एसेंशियल सर्विसेज में जैसे ये रोड है और लोकल जो बिजली है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम वही रिस्टोर करेंगे। और जो सेकंड प्रायोरिटी हमारी है कि कैसे लोगों के लिए जो है वो टेंट्स वगैरह लगवाएं, खाने का इंतजाम किया जाए, मेडिकल का कैंप लगवाया जाए, सो दैट को इनको कोई इशू जो है वो ना आए। अभी तो जियोलॉजी की टीम जो है उसको मंगवाएंगे, उसके बाद ही जो है इसका पता लग पाएगा, क्योंकि हम जमीन के अंदर की चीज़ें तो जान नहीं सकते हैं। तो इसमें तो टीम आएगी तभी वही बता पाएगी। लोगों से ये है कि बिल्कुल भी जो है वो परेशान नहीं होना है, किसी हड़बड़ाहट में नहीं आना है, क्योंकि ये कुदरती तौर पे ऐसा हो रहा है, नेचुरल वे में ये हो रहा है, डिजास्टर है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अपना ख्याल रखें। अगर इस किस्म की कोई भी अगर ऐसी चीज़ होती है तो अपनी जान बचाना जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि किसी भी डिजास्टर में जो मिटिगेशन है और प्रिपेयर्डनेस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि कम से कम जो है वो नुकसान जो है वो हो। खासकर जैसे घर टूट रहे हैं तो वो कम से कम नुकसान उसका हो। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा रिस्पांस टाइम जो है वो बहुत फास्ट